एक ऐसी महिला जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बदला बल्कि अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी बन गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ आतिशी मारलेना की। लेकिन क्या आपको पता है आतिशी का असली नाम कुछ और था, या फिर ये कि उन्होंने अपना एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और उन्होंने कैसे दिल्ली के पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी जगह बनाई, चलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज कार्यभार संभाला। आतिशी को अचानक दिल्ली का मुख्यमंत्री बदल दिया गया। दिल्ली को आज नया सीएम मिल गया, आतिशी मारलेना। सिर्फ आपको मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था, लेकिन उनका असली नाम आतिशी सिंह था। तो मारलेना कौन है? ये मिडिल नेम उन्होंने खुद अपनाया था और इसके पीछे एक खास रीज़न था। उनके पेरेंट्स विजय सिंह और तृप्ति वही दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। मार्क्सिज्म यानी कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की सोच से वो प्रभावित थे और इसी वजह से आतिशी ने मार्क्स और लेनिन के नाम से मारलेना अपनाया। यह बताता है कि बचपन से ही उनके विचार कितने प्रोग्रेसिव और पॉलिटिकल थे। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशन की। आतिशी ने अपनी स्कूलिंग स्प्रिंगडेल्स स्कूल दिल्ली से की, जो एक काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। फिर उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनका एजुकेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आतिशी को एक प्रेस्टिजियस रोड्स स्कॉलरशिप मिली, जो दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप में से एक है। इस स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, रोड्स स्कॉलरशिप मिलना आसान नहीं होता। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो अपनी फील्ड में बेस्ट होते हैं। आतिशी ने ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद ऑक्सफोर्ड में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और यह दिखाता है कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग था। तो अब सोचिए, एक ऐसी शख्सियत जो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ चुकी है, जब दिल्ली के स्कूल में रिफॉर्म्स लाती है तो वो किस लेवल का विज़न लेकर आई होंगी। अब आते हैं आतिशी के पॉलिटिक्स में एंट्री पे। एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद आतिशी ने शुरुआत में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब है लोगों के फंडामेंटल इश्यूज़ पे काम करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर। 2013 में आतिशी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जो उस वक्त एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी। पार्टी का फोकस था कॉमन लोगों के इश्यूज़ को उठाने पर और यही वजह थी जो उनको अट्रैक्ट की। आतिशी का मेन फोकस हमेशा एजुकेशन पे रहा। जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी तब उन्होंने डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने का काम शुरू किया। आज जो आप देखते हैं कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके पीछे आतिशी का मेजर रोल रहा है। उन्होंने सिर्फ ये इंश्योर नहीं किया कि दिल्ली के स्कूल बेटर बने, बल्कि टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में भेजा ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो दुनिया के बेस्ट टीचिंग मेथड सीख सकें। ये बात हम सब समझते हैं कि एजुकेशन एक कंट्री या स्टेट का फाउंडेशन होता है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो लोग समझदार होंगे और उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आतिशी ने यह बात समझी और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने पर फोकस किया। जितना अच्छा काम आतिशी ने एजुकेशन के फील्ड में किया, उनका पॉलिटिकल करियर उतना स्मूथ नहीं रहा। 2019 में उन्होंने अपना पहला मेजर इलेक्शन लड़ा, लोकसभा इलेक्शन, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन था क्योंकि उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट और क्रिकेटर गौतम गंभीर थे, लेकिन आतिशी ये चुनाव 3 लाख वोट्स के मार्जिन से हार गई। अब दोस्तों, ये हार एक बड़ी सेटबैक थी उनके लिए, लेकिन पॉलिटिक्स में हर नया पॉलिटिशियन ये फेस करता है। कंपटीशन टफ होता है, लेकिन एक असली लीडर वही होता है जो हार के बाद भी अपने गोल्स पे फोकस करें। 2020 में आतिशी ने फिर कालकाजी से विधानसभा का चुनाव लड़ा
और इस बार उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट धर्मवीर सिंह को 11,000 वोट्स के मार्जिन से हरा दिया। इस विक्ट्री ने उनको लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री दी। यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर और मजबूत होता गया। आतिशी के लिए सबसे बड़ा मोमेंट जब आया तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल रीज़न की वजह से अपना पद छोड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा डिसीजन था, क्योंकि केजरीवाल की लीडरशिप के बिना दिल्ली पॉलिटिक्स का सोचना मुश्किल था। तब आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया और इस तरह वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। आतिशी को सीएम बनाया गया क्योंकि उनके काम काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, खासकर एजुकेशन और इन्वायरमेंट की फील्ड में। उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बल्कि एक पॉलिसी मेकर के रूप में भी अपना टैलेंट दिखाया। आतिशी का सफ़र एक एग्जाम्पल है उन सब के लिए जो पॉलिटिक्स में नए हैं या जो देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। एक टीचर, एक एक्टिविस्ट और अब एक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा अपने काम के ज़रिए जवाब दिया है। क्या आतिशी दिल्ली के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।